स्टार्ट में क्वीन फैंग हमारे एमसी का ऑफर को मान लेता है। हमारा एमसी तभी उसे उठाता है और अपने पास लाने लगता है। चलो हम इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। मैं जान सकता हूँ कि हम इसे कैसे स्टार्ट करेंगे। हमारा एमसी कहता है यह मेथड बहुत सिंपल है, लेकिन इसे कल्टिवेट करना इसकी डिफॉल्ट की एकदम हेल्प के बराबर है। और इन सभी को जानते हुए क्या तुम इस टेक्निक को प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हो? तभी एमसी बापू कहते हैं कि क्या तुमने तो मुझे पहले इसके डेंजर के बारे में नहीं बताया था। मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि तुम वरीड हो एज अ मास्टर, तुम अपने लिए एकदम वर्दी डिसाइपल को चुनना चाहते हो, और जबकि अपने पेरेंट्स होने के नाते तुम अपने चाइल्ड की सेफ्टी के लिए भी वरीड करते हो। बट क्या हमने इतना ग्रो इसीलिए नहीं किया था क्योंकि हमने बहुत सारी लाइफ एंड डेथ सिचुएशन को फेस किया था, लेकिन ये सब फाइट तो हमने इस दुनिया में पीस जनरेट करने के लिए किया था। क्या हमने इसीलिए किया था ना? हमने क्रिएट किया एक फ्यूचर जिसमें पीस हो, और इस फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्यूचर जनरेशन की प्रोटेक्शन की जरूरत है। तुम तो ठीक कर रहे हो, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं इसे देखता रहूंगा। अगर कुछ डेंजर होगा तो मैं इसे तुरंत एक्शन लूंगा और इसे डेंजर से बचा लूंगा। हाँ ठीक है, फिर भी एमसी फिर कहता है, सिंस हम लोग जब यंग थे क्या हमने कभी अपने पेरेंट्स की गंभीर बातों को नहीं सुना? लेकिन मैं भी चाहता हूँ मैं अपने बेटे को पावर दूं जिसे वह अपने लाइफ चुन सके, वह पावर जिससे वह अपने लाइफ को चेंज कर सके। तभी एमसी का बेटा क्वीन फेंग कहता है कि प्लीज मुझे टीच कीजिए। अपना मत्था एमसी के सामने झुकाता है। एमसी से देखता है, वैफू से देखती है, अपने हाथ को उसके सिर पर रखता है और कहता है चलो हम स्टार्ट करते हैं। तभी उसे ऐसा कहते ही वहाँ पर एक गोल्डन लाइन को चारों तरफ छा जाता है। कहता है इसके सिर्फ 2 स्टेप हैं। क्या 2 स्टेप? क्योंकि हमारे डेंटियान और मेरिडियन एक्सट्रीमली टाइट एंड थिक है, इसीलिए वह बचपन से ही अपनी इसमें एनर्जी इकट्ठा नहीं कर सकता। जन्म से ही यह एनर्जी तुम्हारे बॉडी में डिस्पेयर हो जाती है, इसीलिए तुम अपने फाउंडेशन बिल्डिंग के लिए इस एनर्जी को इकट्ठा नहीं कर सकते। अगर तुम चाहते हो कि तुम इस ब्रेक थ्रू करो फाउंडेशन स्टेज को और फार्मिंग स्टेज को, तो तुम्हें सिर्फ चाहिए कि इसके लिए तुम्हें अपने बॉडी के सभी एक्यूपंक्चर पॉइंट को क्लोज करना होगा, उसे बंद करना होगा एक ग्रेट फोर्स से, बिल्कुल एक गुब्बारे की तरह जबरन अपनी नसों का विस्तार करे और ताकि ऊर्जा को बिना फैलाए एकत्र किया जा सके। एमसी ने जैसा कहा होता है, एमसी के साथ वैसा करते हैं। ओ यह तो हो गया, तो बहुत सिंपल है। तभी एहसास होता है और हमें दिखाया जाता है कि उसके मुंह से पूरी तरह से खून निकल जाता है, उसके सभी कपड़े फट जाते हैं और उसकी नसों में पूरा जोर पड़ता है, उसकी नसें बाहर दिखने लगती है। मेरे सन तुम ठीक हो ना? मन से कहता है एमसी गुस्सा होकर कहता है तुम वहीं रुको। सही पेरेंट्स का जिम्मेदारी होता है कि वो अपने बच्चे को ग्रो होता है देखे, वह पीछे रहकर अपने बच्चों को ग्रो होता देखे। अगर तुमने अपने आप को कंट्रोल नहीं किया और तुम यहाँ पर आ गई तो उसके फ्यूचर एंड पास्ट पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। वह अपने फ्यूचर को भूल जाएगा। तभी वह वहीं पर रुक जाती है और वो अपने बेटे को इतनी कड़ी मेहनत करते हुए देखती है। उसके हमारे एमसी के बेटे का पूरा नस फूट जाता है, ऊपर फूलने लगता है। तभी एमसी उससे कहता है अब अपनी इच्छा शक्ति को परखने का समय आ गया है। अपने मेरिडियंस और डेंटियान की सभी नसों को जबरदस्त विस्तारित किए गए है। दर्द आपके अपने मांस और हड्डियों को काटने जैसा महसूस होगा। तुम्हें इसे सहना होगा। अगर तुम इसे नहीं कर सकते तो तुम पीछे हट जाओ। तभी एमसी कसम के अपने दांत पीसते हुए कहता है कि मुझे पता था कि मेरे लिए फ्यूचर में कोई भी होप नहीं है, फिर भी मैं अपने आप को मेहनत करते रहा, अपने आप को हार्ड मेहनत कराते रहा। लेकिन अब मुझे पता है मेरे पास एक होप है, एक रास्ता है। इसके लिए मैं इस पॉसिबिलिटी को गिव अप नहीं करूंगा, मैं इसे टेक्निक को आगे बढ़ाऊंगा। तभी मैं दिखाता है वो अपनी पूरी मेहनत कर होता है, उसका शरीर पूरी कांप रहा होता है। उसे देखकर वाइफू का भी शरीर पूरी कांप रहा होता है और वह वहां से जाने लगती है। आराम से उसे देखता है, रुकता है। तुम कहाँ जा रही हो? वाइफू वहीं पर खड़ी होती है और एमसी से कहती है कि सिंस हमारा सन इतना ब्रेव है, इतना हार्ड मेहनत कर रहा है, तो मैं उसकी मदद ना दे उस पर विश्वास करती हूँ। और सेक्ट में बहुत सारी चीज को सेटल करना बचे है, इसलिए मैं अपने सन को तुम्हारे हैंड पर सौंप कर जा रहा हूँ। ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हारे सन को, अपने सन को कुछ नहीं होने दूंगा। वाइफू पीछे मुड़ती है और सन और उसके फादर को देखने लगती है। सन कहता है तुम चिंता मत करो, यह सब ठीक होगा। फिर वो पीछे मुड़ जाती है और जाते हुए थोड़ा परेशान दिखती है, लेकिन मन ही मन में वो भी खुश होती है। अगर हमारे सन के बारे में, हमारे सन को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हें कुत्तों को खिला दूंगी, ठीक है? और वह वहां से चली जाती है। वहां जाते देखते हैं कि एमसी के सन के पूरे बॉडी से जहाँ पर नस होता है वह पूरे से फटने लगता है, वहां से पूरा ब्लड निकलने लगता है और उसके हेड से भी कुछ एनर्जी बाहर निकलता है, गोल से एनर्जी बाहर निकलता है और वह एनर्जी उसके पूरे शरीर से बाहर निकल रहा होता है। एमसी उसे चिल्लाते हुए कहता है प्रसिद्धि तलवार महान धार से आती है, गौरवपूर्ण आत्म कष्ट से बढ़ता है। हवा चाहे कैसी भी चले, सफलता चुनौतियों के मध्य से खुद को निकालने के बाद ही मिलती है। अपने मान कहता है कि सन तुम वहीं रुको, तुम हौसला मत हारो। हालांकि मैं तुमसे यहाँ पर फर्स्ट बार में रहूँ ऐसे सिचुएशन में, लेकिन मैं तुम पे अपना एक जवानी देखता हूँ, अपना यंग एज देखता हूँ कि तुम वहीं रुको। मैं तुम्हारी जर्नी में तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे लिए खड़े होने के लिए तुम्हारे साथ। और उसके बाद हमें 2 दिन के बाद दिखाया जाता है हमारे एमसी कसन के शरीर से पूरे इम्प्योरिटी उसके शरीर से बाहर निकल रही थी, टपक रही होती है। हमारे एमसी कहता है कि 2 दिन हो गए, तुम्हारे शरीर में एनर्जी पूरा फ्लो कर रहा है और तुम्हारा बॉडी पूरी तरह से क्लीन हो गया है। वंडरफुल, तुमने अपने फर्स्ट स्टेज को ब्रेक थ्रू कर लिया है।
और तुमने सेकंड स्टेज के बहुत क्लोजर पहुंच गए हो। तभी उस कसन के शरीर से बहुत खतरनाक और निकलता है और उसका शरीर पूरा काटने लगता है। उसकी आंखें पूरी लाल हो जाती है, बड़ी बड़ी हो जाती है और हमसे कहते हैं ये अब सेकंड स्टेज में आ गए हैं, द इनर डीमन स्टेज। इसके डेंटियन और मेरिडियन बहुत एक्सट्रीम नैरो होने के कारण और बहुत पावरफुल प्रेशर झेलने के कारण यह सीधे ब्रेक थ्रू कर चुका है प्रैक्टिसिंग स्टेज टू फाउंडेशन स्टेज आफ्टर बहुत सारी एनर्जी को अपनी बॉडी में फील करने के बाद। और शायद यह तो फार्मिंग स्टेज तक पहुंच गया है और इस दौरान इसका माइंड बहुत ज्यादा सफर किया है दूसरे नॉर्मल कल्टिवेटर की वजह। यह बहुत स्ट्रांग अगर मेंटल वाला नहीं होगा तो यह पूरी तरह से पागल हो जाएगा। तुम कर सकते हो मेरा चाइल्ड, तुम कर सकते हो। और हम उसके चाइल्ड की आंखें पूरी तरह से व्हाइट होने लगती है और हमें वो चाइल्ड हमारे इसी के संगत बताता है जब उसके मास्टर ने उसके सिर पर रखकर उसकी जांच किया था तब उसने निराशा हार गए थे और उसने कहा था कि क्वीन फैंग अल्टीमेटली तुम्हारे लिए कोई भी होप नहीं है तुम्हें ब्रेक थ्रू करने के लिए फाउंडेशन स्टेज में। से बातों को सुनकर वहाँ पीछे लोग बात करने लगते हैं, यह हमारे अल्फा कसन है, यह यूजलेस कैसे हो सकता है कि क्या पता यह कि हमारे अल्फा कसन है या फिर नहीं है, क्या एक ऑर्फेज भी हो सकता है जिसे हमारे सेक्ट लीडर ने अल्फा ने पिक किया होगा। हे तुम अपनी वॉइस को डाउन करो। अगर यह कोई भी बेटर पावरफुल मदर नहीं है, पावरफुल इंसान नहीं है, फिर भी इसकी मदर हमारे सेट की लीडर है। तुम इस ऑफर नहीं करना चाहोगे पूरे ताओस सेक्ट को। सीन शिफ्ट होता है और हमें लाइब्रेरी को दिखाया जाता है। वहीं पर एमसी का सन बहुत सारे बुक को रीड कर रहा होता है। तभी बुढ़ा एक बुक को बंद करते हुए कहता है कि मैंने इन सभी स्क्रिप्चर को पढ़ लिया है, तुम्हारे लिए कोई भी होप नहीं है। सीन शिफ्ट फिर से शिफ्ट होता है और हमें नाइट में दिखाया जाता है एमसी का सन अपनी पूरी ताकत से अपने हाथ में एनर्जी को इकट्ठा करते हुए उस पेड़ को पूरा मार देता है और वह पूरी तरह से थक जाता है और नीचे बैठ जाता है। फिर वह ऊपर देखता है तो उसने उस पेड़ पर पूरी तरह से होल कर दिया होता है। वह देखकर थोड़ा सा खुश होता है और सीन फिर से शिफ्ट होता है और वो भागते भागते अपनी मदर के पास आता है। मदर मैंने एक तरीका फाउंड कर लिया है। फैंग तुम इतने समय से कहाँ थे, क्या कर रहे थे? कहता है मॉम क्या उन्होंने कहा था कि मेरी डेंटियन और मेडियन वेसल बहुत नैरो है और वह एनर्जी स्टोर नहीं कर सकती, लेकिन मैं अगर बहुत सारी ताकत एक जगह इकट्ठा करूं और उसे छोड़ूं तो यह बहुत पावरफुल बन जाता है। मदर अपने सन को देखती है और कहती है कि तुम इतने खुश मत हो, तुम इसे सिर्फ अपने फर्स्ट बैटल में इस्तेमाल कर सकते हो। अगर तुमने अपना शॉट मिस किया तो तुमने अपना स्ट्राइक मिस किया तो तुम्हारा एनिमी तुम पे स्ट्राइक कर देगा और तुम्हें पूरी सिचुएशन से हार मिलेगी और कुछ नहीं। ऐसा सुनकर वो थोड़ा दुखी होता है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए कोई दूसरा वे खोज लूंगी। वो नाराज होता है और वापस चला जाता है। अगर मैं आगे नहीं बढ़ सकता तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं आगे बढ़ सकता हूँ क्या नहीं। अगले सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें अगले दिन दिखाया जाता है वो अरीना में फाइट करने गया होता है और अपने मुक्के से ही एक मुक्का मारकर एक डिसाइपल को अरीना से बाहर फेंक देता है। उसके पावर देखकर सब कहते हैं हे तुम इतने पावरफुल कैसे हो गए अचानक। हमारा एमसी के बेटा सोचता है यही एक तरीका है जैसे मैं अपने पाथ को आगे बढ़ा सकता हूँ, इसी तरीके से मैं अपने पाथ में बढ़ सकता। फाइट में वह हार कर नीचे पड़ा होता है एक टू डिसाइपल के सामने। टू डिसाइपल कहता है कि यही तुम्हारी ट्रिक है, तुम एक ब्लॉक मारने के बाद तुम पूरे यूजलेस पर्सन बन जाते हो। फिर सीन शिफ्ट होता है, वो फिर प्रैक्टिस करता है, वो प्रैक्टिस करते जाता है। यही एक मेथड है जिससे मैं कर सकता हूँ, मैं इसे कंटिन्यू करूंगा, जितना हो सके उतना एनर्जी इकट्ठी करने की कोशिश करूंगा। फिर दिखाता है फिर वो किसी से मार खाता है और फिर नीचे बैठ जाता है तो अपना मार कर अपना मुंह से खून निकालते हुए सभी लोग कहते हैं कैश ने अभी तक अपनी एक्सेप्ट नहीं किया अपनी हार को, यह पूरा यूजलेस है, तुम गिव अप कर दो, तुम इतने पावरफुल नहीं हो। सभी को कहता है चलो हम इसका निम्न रखते हैं कि इसका क्या ख्याल है, सेकंड स्ट्राइक लूजर। हाँ ये तो ठीक है। तभी सीन फिर से शिफ्ट होता है और फिर से प्रैक्टिस करता जाता है। गुस्से में कहता है कि अब मैं क्या करूं, क्या यह सही में वर्क करेगा? अगर मैंने गिव अप कर दिया तो मेरे लिए पीछे क्या छूट जाएगा? मैं अब क्या करूं, क्या मैं कर सकता हूं, क्या यह यही होगा? तभी सीन प्रेजेंट में आता है और वो पूरी तरह चीखता है, उसके मुंह से पूरा खून निकल जाता है और उसके चारों तरफ गोल्डन हो रहता है और चिल्लाता है मैं नहीं कर सकता, मैं एक लूजर हूँ। मरण से कहता है, हमसे चिल्लाता हुआ कहता है सिंथेसियन इनर डिमन स्ट्रिंग, तुम फूल मत हो, तुम सभी कुछ भूल जाओ, तुम याद रखो कि तुम स्ट्रॉन्गर फर्स्ट प्लेयर क्यों बनना चाहते थे, तुम इसे याद रखो। हाँ यही मेरा ओरिजिन है, यही मेरा कल्टीवेशन का ओरिजिन है। सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें एमसी के बच्चे के बचपन के दिनों में लगाया जाता है जहाँ पर वह कहीं पर बैठकर अपनी मॉम के साथ स्टार देख रहा होता है। वह पूछता है अपनी मॉम से, मॉम वह कौन सा स्टार है जिसमें डैडी टर्न हो गए? उसकी मॉम बताती है यह वो स्टार है जो हमेशा नॉर्थ में रहता है और नो मैटर कुछ भी हो जाए दूसरे स्टार यहाँ तक मूव करते हैं लेकिन वह स्टार कभी मूव नहीं करता, कभी चेंज नहीं होता, वह हमेशा वहाँ से हमें देखते रहते हैं। मॉम जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी डैड की तरह बनूंगा और आपको प्रोटेक्ट करूंगा, मैं भी एकदम स्ट्रांग हुआ और डैड की तरह उसके बगल में ही एक स्टार बनूंगा। मेरे बच्चे तुम हमेशा हार्ड वर्क करते हैं स्ट्रांग बनने के लिए जैसे तुम्हारे डैड की तरह। तुम इतना ही नहीं, तुम मुझे प्रोटेक्ट नहीं करोगे बल्कि उन सभी पीपल को प्रोटेक्ट करोगे जो इस दुनिया में तुम्हारे प्रोटेक्शन की जरूरत है। तभी वो बच्चा अपनी माँ से दूर आता है, कहता है कि मैं करूंगा, डैड आपके पास नहीं रहे
इसलिए मैं आपके साथ रहूंगा और आपकी प्रोटेक्शन करूंगा। मॉम, यह सब आपके लिए बहुत हार्ड होगा ना, डैड के बिना आपको यहाँ पूरी तरह अकेले रहना पड़ा और आप डैड की कमी में उस स्टार को हमेशा देखती हो। मॉम, मेरी तरफ देखो, मेरी स्वॉर्ड स्किल, स्वॉर्ड टेक्निक को देखो, ऑल ओवर द स्वॉर्ड। देखो मॉम, मैं ऐसे करूंगा, फिश फिश। उसकी बचकानी हरकत को देखते हुए एमसी को बहुत खुश होती है और कहानी प्रेजेंट में आती है। एमसी के सन अभिमान में कहता है, अपने भरोसा जगाते हुए कि सही कहा, मैं पहले स्ट्रॉन्ग क्यों बनना चाहता था, फर्स्ट प्लेस से क्यों आना चाहता था। मैं किसी द्वारा एक्नॉलेज होने के लिए नहीं, बल्कि स्ट्रॉन्ग होना चाहता था, बल्कि मैं सिर्फ प्रोटेक्ट होना चाहता था। मैं अपने डैड की तरफ बनना चाहता था और अपनी एबिलिटी से अपनी माम को प्रोटेक्ट करना चाहता था। मैं जिसे लव करता हूँ उसे मैं प्रोटेक्ट करना चाहता था। यह मैटर नहीं करता कि दुनिया मुझ पर हंसती है। तभी उसकी आंखें खुलती है और हमारे एमसी को उसके सामने पाता है और उसकी आंखें धुंधली होने लगती है और उसकी आंखें में पूरी तरह गोल्डन लाइट इकट्ठा होने लगता है। वह हवा में आसमान उड़ता है और उसके चारों तरफ गोल्डन लाइट उसके चारों तरफ आने लगती है और वह सभी लाइट और उसके सभी हाथों में पूरा गैदर द फ्लो ऑफ एनर्जी फाउंडेशन स्टेज और उसके पेंटियन उसके पेट में भी बहुत सारा एनर्जी स्टोर होने लगता है। कंडेंस एंड सॉलिडिफाई द इंसेंस और उसके कोर में उसके पेट में बहुत सारा एनर्जी गैदर होता है गोल्डन कलर का और उसके हमें दिखाया जाता है अंत में वह एक गोल्डन बॉल बन जाता है जिसे गोल्डन कोर स्टेज कहते हैं।